हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में। अब सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है। देखो, जैसे हमने पढ़ा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है। ठीक है, जैसे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती हैं पैसों की हमारी, मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, ऐसे क्या है कि सिक्योरिटीज मार्केट में क्या होता है कि जो कंपनीज हैं वो सिक्योरिटीज इशू करती हैं, पैसा रेस करती हैं। यानी एक तो इसमें क्या आ गई, प्राइमरी मार्केट। और दूसरी क्या है कि जो सिक्योरिटीज इशू हो चुकी होती हैं उसको स्टॉक चेन पे लिस्ट किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। प्राइमरी मार्केट में मेन मकसद क्या होता है कंपनीज का। प्राइमरी मार्केट में मेन मकसद जो कंपनीज का होता है बेटा, वो पैसा रेज करना होता है। और जो सेकेंडरी मार्केट जो होती है, दैट इज टू ब्रिंग द लिक्विडिटी इन द सिक्योरिटीज। ठीक है, तो कंपनी को जो पैसा रेज करना है, कंपनी क्या करेगी आप बताइए। शेयर्स इशू करेगी, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं। ठीक है, वो इशू करेगी, जिससे क्या है कि कंपनी के पास पैसा आ सके। यानी ये पैसा कह सकते हैं कि जो सेवर है, पैसा संभालने वाला है, बचाने वाला है। ठीक है, जो बचत करने वाला व्यक्ति है, उससे ये पैसा शिफ्ट हो जाता है जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती हैं और पैसा कंपनी के पास आता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। और उसके बाद है कि जो जिन लोगों ने पैसा लगाया है, कल को उनको पैसा चाहिए। ठीक है, तो वो सेल करना चाहते हैं उन सिक्योरिटीज को। तो फिर वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि हाँ जी, जहाँ पे आप सिक्योरिटीज सेल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सेकेंडरी मार्केट की सबसे बड़ी एग्जांपल है। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ स्टॉक एक्सचेंज पे ही बिकती है, बाहर भी बिकती है। पब्लिक कंपनीज लिस्टेड नहीं होती, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं, तो उसकी सिक्योरिटीज तो आप कहीं भी बेच सकते हो। ठीक है, बेशक वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है मान लीजिए, तो पर क्या आप बाहर नहीं बेच सकते? बेच सकते हैं सर, वो जिसको मर्जी बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। स्टॉक एक्सचेंज तो क्या एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया तो वहाँ पे सिक्योरिटीज डील होगी। ठीक है, बट जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया स्टॉक एक्सचेंज का, तो क्या है कि सिक्योरिटीज डील तो तभी हो जाती हैं, बट एक ऑर्गेनाइज वे में, यानी कि जो होता है प्लेटफॉर्म होता है वो नहीं मिल पाता। तो एक प्रॉपर उसकी लिक्विडिटी नहीं बन पाती, प्रॉपर उसकी प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाती। प्राइस डिस्कवरी इन द सेंस समझते हैं आप, जैसे स्टॉक एक्सचेंज पे कोई शेयर लिस्टेड है, तो लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एंट्रियाँ कर रहे हैं सेल परचेज की, तो उससे कोई देख नहीं सकता है किसी को, सबको पता है कि हाँ जी ये प्राइस है, इस पे हम बेच सकते हैं, इस पे हम खरीद सकते हैं, ये मिल रहा है इतने पे। ठीक है, तो एक प्राइस डिस्कवरी निकल के आती है उससे। ठीक है, कि सेलर खड़ा है या नहीं खड़ा, ऑनलाइन सिस्टम में दिख जाता है सारा, बायर है कि नहीं है, कितना बायर है, कितना सेलर है, सब बिल्कुल प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होता है। प्रॉपर एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होता है स्टॉक मार्केट में जब ये सिक्योरिटीज लिस्टेड होती हैं। पर जब अनलिस्टेड है तो प्राइस डिस्कवरी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, जिसके कारण से लिक्विडिटी भी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है इसमें। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सिक्योरिटीज मार्केट में दो मैकेनिज्म आते हैं। एक तो जहाँ पे कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, पैसा रेस करना चाहती है, और दूसरी बात क्या है कि जो सिक्योरिटीज इशू हो चुकी होती है कंपनी के द्वारा, वो आगे लिस्ट होती है ओवर द स्टॉक एक्सचेंज, जिसका मकसद क्या होता है, टू ब्रिंग द लिक्विडिटी इन द सिक्योरिटीज। ठीक है, आइए बेटा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मजा आएगा आपको टॉपिक पढ़ के, आसान भी है टॉपिक। ठीक है जी, चलिए। पर्पस क्या है सिक्योरिटीज मार्केट का, मैं आपको पहले क्लियर भी कर दूं। जिन बच्चों के पास हो सकता है कि कुछ नोट्स पुराने जा चुके हों, ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ खास नहीं किया है, इसकी थोड़ी प्रेजेंटेशन थोड़ी चेंज की है। जो बिल्कुल एक पैराग्राफ फॉर्म में था उसको थोड़ा सा एक टेबुलर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है, ताकि पढ़ना थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है, तो जिनके पास हो सकता है कि ओल्ड नोट्स हैं मेरे, ठीक है, गलती से पुराने नोट्स चले गए हैं किसी के पास, तो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, वो इतना कर लें कि इसको ऐसे ही पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको अंडरलाइन कर ले, तो उसी चीज़ को मैंने बस इतना किया है कि टेबल में कन्वर्ट किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, चलिए। अब सिक्योरिटी मार्केट का पर्पस क्या है, तो कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट एक प्लेस है फॉर कंपनीज टू रेज फंड्स बाय इशूइंग सिक्योरिटीज लाइक इक्विटी शेयर्स, डेट सिक्योरिटीज, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा टू पब्लिक। तो सिक्योरिटीज मार्केट में कंपनीज जो है पैसा रेज करती हैं। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स हैं, डेट सिक्योरिटीज हैं, कुछ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, देखो म्यूचुअल फंड तो एक बात की बात हो जाती है, जहाँ पे म्यूचुअल फंड क्या है कि हो सकता है कि डायरेक्टली सब्सक्राइब कर रहा है सिक्योरिटीज को, ऐसे QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड प्राइमरी मार्केट में भी सिक्योरिटी सब्सक्राइब कर सकता है, और सेकेंडरी मार्केट में भी क्या है, वो सिक्योरिटीज को डील कर सकता है ओवर द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये QIBs होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज हैं। ठीक है, तो FPI है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, ये सब क्या है, QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। वो हम पढ़ेंगे भी, एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है QIB की इसी चैप्टर में है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स।
ठीक है। तो ये सब क्या है, ये दोनों काम कर सकते हैं, प्राइमरी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्राइमरी मार्केट मैंने बताया, ठीक है, जब क्या है कि कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, इन्वेस्टर पैसा लगाता है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। और ये सेकेंडरी मार्केट में भी जा सकते हैं, मैंने सेकेंडरी मार्केट भी बताया, जब कंपनी की सिक्योरिटीज ओवर द स्टॉक एक्सचेंज डील होती हैं, यानी कि यहाँ पे मकसद जो होता है दैट इज टू ब्रिंग लिक्विडिटी इन द सिक्योरिटीज। ठीक है, चलिए फंक्शन क्या है सिक्योरिटीज मार्केट का। ठीक है, इस फैसिलिटेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज, फॉर एग्जांपल शेयर्स बॉन्ड बाय इन्वेस्टर्स। ठीक है, सिक्योरिटीज मार्केट में क्या है, एक तो कंपनी यहाँ पैसा रेस कर रही है, और दूसरा क्या, उसके बाद फिर क्या फंक्शन होता है, सेकेंडरी फंक्शन क्या है कि हाँ जी, फिर ये जो सिक्योरिटीज इशू हो चुकी हैं तो उसका एक बाइंग सेलिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, यानी एक लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्लेम्स आर रेडिली अवेलेबल फॉर ट्रांसफर टू सेल। बिल्कुल, एक प्लेटफॉर्म होता है सिक्योरिटीज मार्केट जहाँ पे जो सिक्योरिटीज हैं वो रेडिली अवेलेबल होती हैं परचेज सेल के लिए। ठीक है, सिंपल। लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, ये तो है ही है भाई, जब सिक्योरिटीज पब्लिक को इशू होती हैं तो लिस्टिंग करवानी होती है कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज पे। ठीक है, वन शेयर्स या सिक्योरिटीज जो भी हैं पब्लिक को इशू हो जाती हैं तो कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट देम ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, वो हमने पढ़ना भी है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में। ठीक है, मार्केट टाइप क्या है, ये कैपिटल मार्केट का कंपोनेंट है, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। अब सिक्योरिटीज मार्केट आपको समझ आई गया, सिक्योरिटीज मार्केट क्या है कि जहाँ पे सिक्योरिटीज इशू होते हैं पब्लिक को, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या है कि एक तो कंपनीज जो है वो पैसा रेज कर सके लोगों से, और दूसरा क्या है कि जो सिक्योरिटीज है वो डील हो सके ओवर द स्टॉक से, जिससे लिक्विडिटी बनी रहे। नेक्स्ट है बेटा फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। अब फंक्शंस क्या है, देखो मेन फंक्शन क्या होता है सिक्योरिटीज मार्केट का, आप जैसे मेरे जैसे जो ठीक ठाक बंदे हैं, पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, सेव करते हैं। अब सेव करके होता है कि कहाँ लगाएं, बैंक में एफडी करते हैं तो कुछ खास रिटर्न होती नहीं है, उससे ज़्यादा नॉर्मली क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। फिर हमारी कोशिश ये होती है कि यार कुछ ऐसे एवेन्यूज ढूंढे जाएं जहाँ पे क्या है कि हम रिटर्न जो है वो इकोनॉमी के हिसाब से हमारी भी आगे बढ़े, जैसे कंपनीज आगे बढ़ती हैं तो हम भी उसके साथ आगे बढ़े। ठीक है, अगर मुकेश अंबानी आगे बढ़ेगा, ठीक है, यानी उसकी कंपनीज के शेयर्स बढ़ेंगे, उसकी वेल्थ बढ़ेगी, तो ठीक है, हमने उसमें पैसा लगा रखा तो हमारी वेल्थ भी बढ़ेगी। तो ऐसा, तो सिक्योरिटीज मार्केट एक प्लेटफॉर्म देती हैं कि जो पैसा है सेवर से प्रोड्यूसर्स तक जाता है, मैन्युफैक्चरर्स तक जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कुछ प्रोडक्शन करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, उनके पास वो पैसा आता है, जाता किसका है, हमारी जेब में से। आप जैसे मेरे जैसे लाखों लोगों की जेब में से पैसा जाता है और बड़ी बड़ी कंपनीज के पास आता है। फिर वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, जो प्रोडक्टिव चीज़ें यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन होगी, उस पर पैसा लगाती है, उससे जो रिटर्न आती है, ठीक है, वो डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट भी करती है या फर्दर इन्वेस्ट करती है, जिससे हमारी क्या है कि और उनको रिटर्न्स आती है, हमारी कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, यानी कि शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन तो ये हुआ बेटा इसका कि एक तो कंपनीज को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि कंपनी पैसा रेज कर सके, और दूसरा वही जो मैंने बताया कि जो सिक्योरिटीज है लिस्ट हो सके, यानी कि स्टॉक चेन पे क्या है, हमें जो सिक्योरिटीज है उसमें लिक्विडिटी मिल सके। ठीक है ना, चलिए, तो एस्पेक्ट्स क्या है, प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर आइडियाज एंड टैलेंट। बिल्कुल, जैसे आजकल तो स्टार्टअप सिस्टम आ रहा है, ठीक है, जैसे जिनके पास आइडियाज हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कंपनीज बनाते हैं तो आईपीओ लेके आना चाहते हैं तो ठीक है, उनके पास आता है। ठीक है, एसएमई देखो दो तरह की स्टॉक चेंज है, एक मेन बोर्ड है, एक मेन बोर्ड है, एक एसएमई एक्सचेंज है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक्सचेंज। इन दोनों में फर्क क्या है, जो छोटी मोटी कंपनीज हैं, स्मॉल या मीडियम साइज कंपनीज हैं, वो तो इशू सीधा डायरेक्ट ला सकते हैं एसएमई एक्सचेंज पे, अप टू 25 करोड़ रुपीज तक का। और जो बड़ी कंपनीज हैं, उससे बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, तो वो इशू लेके आते हैं जो बड़ी स्टॉक चेंज है, एनएससी बीएससी होगी, जैसे नेशनल स्टॉक चेंज, बॉम्बे स्टॉक चेंज, दैट इज कॉल्ड मेन बोर्ड। ये भी इसमें आएगा सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में। ठीक है, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018। ठीक है, तो एक तो क्या है कि फाइनेंसिंग फॉर आइडियाज एंड टैलेंट्स, सिक्योरिटीज मार्केट अलाउज इंडिविजुअल टू एनहांस देयर सेविंग्स एंड प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग फॉर इनोवेटिव आइडियाज एंड टैलेंट्स। आप ये मत सोचा करो कि जो ये कंपनीज हैं, ठीक है, जिनके प्रमोटर्स हैं, हमें देखने में लगता है बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आज के टाइम में बड़े बड़े हैं, बट पहली शुरुआत तो उनकी भी हम्बल, जो उनकी बिगनिंग है वो भी हम्बल ही हुई होती है, आप जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं। बट द थिंग इज दैट उनके पास कुछ आइडियाज थे, उन्होंने जो अपॉर्चुनिटीज थी एक्सप्लोर किया, यहाँ भी इस आइडिया को मैच्योर करने में, ग्रो करने में कितना टाइम लगेगा, कैसे उसको अचीव कर सकते हैं, पैसा फंडिंग कितनी चाहिए, फंडिंग कैसे रेज कर सकते हैं,
तो ये वन ऑफ द प्लेटफॉर्म है, बैंकों से आप रेस कर सकते हो। सिक्योरिटीज मार्केट एक वन ऑफ द प्लेटफॉर्म है, बट बेस्ट प्लेटफॉर्म इसलिए इसको बोलते हैं। बोरिंग्स में क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, इंटरेस्ट आपको पता है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। कल को कंपनी की प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं दे पा रही, कंपनी खत्म हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है। पर सिक्योरिटीज मार्केट में क्या है कि 100 रुपए का शेयर 2 रुपए का भी होगा तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। फिर कम से कम कंपनी तो इंसॉल्वेंट नहीं होगी, ठीक है। पहली बात तो कंपनी अगर बढ़िया चल रही है तो 100 वाला 2 क्यों होगा, 100 वाला 200 होगा, 300 होगा, ठीक है। एक्स एज ए लिंकेज बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया कि जिन लोगों के पास क्या है कि एक सेविंग है, ठीक है, वो उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वो पैसा जो है वो प्रोडक्टिवली चैनलाइज हो सकता है कंपनीज के हाथों में जाके, आगे जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वो होती है। सिंपल बातें ये, ये आपने हो सकता है 12th में पढ़ी हो बिजनेस स्टडीज में, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ लिंकेज बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस एंटिटीज टाइम एंड स्पेस, मोबिलाइजिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू प्रेफर्ड एंटरप्राइजेस। अब आपका पैसा आपकी मर्जी, ठीक है। अगर आप पैसा चाहते हैं कि हाँ ऑयल सेक्टर में लगाना है, रिफाइनिंग सेक्टर में लगाना है, तो एक पर्टिकुलर प्रकार की कंपनी में लगाइए जो बिजनेस में एंगेज्ड है। रियल एस्टेट में लगाना चाहते हैं तो ओमेक्स है, ठीक है, आपका डीएलएफ हो गई, पासनाथ है, बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है, उनमें लगा सकते हैं हम पैसा, ठीक है ना। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज। देखो जब सिक्योरिटीज जब एक बार इशू हो जाते हैं, मैंने समझाया, उसके बाद तो मेन क्या होता है, ट्रांसफरेबिलिटी, लिक्विडिटी। तो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है जिसपे आप सिक्योरिटीज डील कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स ए मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज इंश्योरिंग ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज। आप सोचिए कि अगर ट्रांसफरेबिलिटी इंश्योर नहीं की जाएगी स्टॉक एक्सचेंज में, तो फिर लोग पैसा काहे को लगाएंगे। जैसे प्रॉपर्टी में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करके राजी नहीं होते, दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न, इन्वेस्टमेंट बड़ी लार्ज होती है, सब्र बहुत रखना पड़ता है, 25-25, 50-50 लाख रुपए कम से कम चाहिए। या तो आपके पास 1,000 रुपये भी पर मंथ है, आप वो लगाते जाओ, ठीक है, जैसे मर्जी लगा लो, 500 रुपये, 500 का शेयर खरीद लो, 1,000 है 1,000 का खरीद लो। तो ट्रांसफर इसमें क्या है कि मतलब एक तो लिक्विडिटी है, सबसे बड़ी बात है। कल को आपका मन है नहीं है कार खरीदनी है यार, घर खरीदना है, घर बनाना है, कुछ है, कंस्ट्रक्शन करनी, रेनोवेशन करनी, बेचो बनाओ, कौन रोक रहा है, ठीक है। बट आपके पास कोई प्लॉट पड़ा है, प्रॉपर्टी पड़ी है मूवेबल, तो वहाँ ये बड़ी दिक्कत होती है। बट प्रॉपर्टी का बस ये एक बड़ा फ़ायदा होता है कि एक बड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसका कोई बिगड़ता नहीं है, ज़मीन है, बढ़ेगी आगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उसने तो अप्रिशिएट हो ही जाना है, ठीक है। तो ये हो गया कि एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करती है बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटीज, ensuring transferability of securities, a basis for joint stock enterprises system. लिक्विडिटी एंड यील्ड, देखो लिक्विडिटी होता है जो मैंने बता दिया, सेल परचेज। लिक्विडिटी क्या है कि आपका जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो कैश में कन्वर्ट कब तक होती है। मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, प्रॉपर्टी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इलिक्विड है। कई बार 3-3, 4-4 साल कोई कस्टमर ही नहीं आता उसका। आपका कोई प्लॉट पड़ा है, एस्टेट है, यू वांट टू सेल, ठीक है, तो ब्रोकर आपको बेवकूफ़ बना देंगे, जी गाहक नहीं है, ये नहीं वो जी, ठीक है, बेच दो सर, ठीक है, यही गाहक है, आपको पैसे चाहिए, उनको पता है, तो खुद ही सस्ते में खरीद लेंगे, आगे महंगे बेच देंगे, आपको उल्लू बना देंगे। तो ये कुछ होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मार्केट में ये सबसे बड़ी दिक्कत है लिक्विडिटी की। यील्ड होता है रिटर्न, ठीक है। तो अब देखिए स्टॉक मार्केट की हम बात करें तो उस पर रहते हैं। तो स्टॉक मार्केट में एक तो चलो लिक्विडिटी है, वेन एवर यू वॉन्ट टू सेल यू में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज होते हैं, कई बार नहीं बिक रहा होता, ठीक है। और यील्ड क्या है कि जैसे जैसे कंपनी पैसा कमाएगी आपको डिविडेंड देती है वो, ठीक है। डिविडेंड नहीं तो चलो कंपनी अगर प्रॉफिट्स हैं तो उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ती है, नेटवर्थ बढ़ती है, यानी कि कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, शेयर की वैल्यू है। दोनों चीज़ें जब मर्जी चाहो बेच दो। और दूसरा यील्ड है, प्रॉफिटेबल, आपको जो रिटर्न है वो भी आती है, ठीक है। तो कहते हैं कि लिक्विडिटी हो गया एक तो, ऑफिस सिक्योरिटी मार्केट जो है हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, और एक पोटेंशियल होती है कि हाँ फॉर अट्रैक्टिव यील्ड ऑन सिक्योरिटीज ओनरशिप। देखिए जिन लोगों ने, आप सोचिए कि पैसा लगाया होगा बजाज फाइनेंस का, जिन लोगों ने 1 लाख रुपया भी लगाया होगा ना, 1 लाख रुपया भी, ठीक है, आज से 15-20 साल पहले जिन लोगों ने बजाज फाइनेंस में 1 लाख रुपया भी लगाया होगा, आप विश्वास मान सकते हो करोड़पति से ज़्यादा बन गया उनका। 1 लाख रुपया करोड़ रुपये से ज़्यादा बन गया उनका, 200-300 गुना वो शेयर बढ़ चुका है, मेरे ख्याल से 1,000 गुना बढ़ गया तब भी कोई बड़ी बात नहीं, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है। 200-300 गुना तो कम से कम बढ़ गया वो, ठीक है। तो कहने का भाव ये है कि यानी कि अगर कोई शेयर सही बैठ जाए आपको, अगर आपका लक सही है, अगर शेयर सही बैठ गया, तो यील्ड इतनी ज़बरदस्त है ना, रिटर्न इतनी ज़बरदस्त है, ठीक है, इमेजिन नहीं कर सकते आप, ठीक है। मैंने आपको बजाज फाइनेंस की एग्जांपल दी, आप देखना कि हाँ भी पिछले 15 साल में उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, ठीक है। एफर्स लिक्विडिटी एंड पोटेंशियल फॉर अट्रैक्टिव यील्ड्स
ऑन सिक्योरिटी ओनरशिप विच कैन अट्रैक्ट नेट सेविंग्स दैट माइट हैव अदरवाइज बी कंज्यूम्ड। क्या बोलते हैं, एक तो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और दूसरा अट्रैक्टिव यील्ड भी है, ठीक है, विच कैन अट्रैक्ट नेट सेविंग। ऑब्वियसली देखो जो लोगों को लगेगा कि हाँ भी यहाँ रिटर्न आती है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, ठीक है, तो काहे को वो एफडी कराएंगे। आज के टाइम में सब किस में चल गए हैं, म्यूचुअल फंड में, क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में लगाना थोड़ा दिक्कत है, तो लोग किस में घुस रहे हैं, म्यूचुअल फंड में। कैसे, सिप के जरिए। सिप क्या है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि आपकी मर्जी है, आप इवन 1,000 रुपये करके 500 करके 250 करके पर मंथ लगा लो, आपसे ज़्यादा नहीं निकलता, आप 500 पर मंथ लगाए जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। मान लो 10% भी रिटर्न आ गई, मैं कहता हूँ 9% भी आ गई, तब भी क्या माड़ी है, पर मंथ जा रहा है, हमने कौन सा इकट्ठा एफडी कराई। एफडी में आपको इकट्ठा पैसा चाहिए, समझो, इसमें आप 500 करके भी दे सकते हो, ठीक है। प्लस आप इकॉनमी से जुड़े हुए हो, कल को ओवरऑल रिटर्न बढ़ती है कंपनीज की, तो आपकी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी ओनरशिप। कहते सिक्योरिटी ओनरशिप ऑफर्स अदर बेनिफिट्स सच एज द पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन्स एंड सेफ गार्डिंग सेविंग्स अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो कहते हैं सिक्योरिटी ओनरशिप से क्या है, कुछ और बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि कैपिटल गेन पॉसिबिलिटी, ठीक है, वही हम बात कर रहे हैं जो कैपिटल एप्रिसिएशन। कल को हम देखो दो चीज़ें हैं, एक तो क्या है कि जब हम शेयर बेचेंगे, ठीक है, 10 लाख के खरीदे हमने, 20 लाख के बेचे, 10 लाख का क्या है, कैपिटल गेन है, ठीक है। तो वो तो पैसा लगाते हैं किस लिए, हम इसी के लिए लगाते हैं। और दूसरा क्या है कि इन्फ्लेशन से सेफ गार्ड हो जाते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, यूजुअली क्या होता है कि एफडी पे जो इंटरेस्ट आता है, फिक्स डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट आता है, वो इन्फ्लेशन से भी कम होता है। तो मतलब इन्फ्लेशन जो है, महंगाई आपके पैसे को खा रही होती है, आपको लगता है आपने सेव कर लिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने 100 गज का घर कंस्ट्रक्शन किया 2012 में, 2.5 मंजिल बनाया, मेरा खर्चा आया 18 लाख रुपया। आज उसी 2.5 मंजिल के घर को बनाने के लिए मैंने वो चेंज करके दूसरी जगह लिया, वो भी 100 गज का, ठीक है, 100 स्क्वायर यार्ड का, तो वो कितने का बना, 40 लाख का। कंस्ट्रक्शन भी सिमिलर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, थोड़ी सी बढ़िया है। कहाँ 18 में काम सर गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। मतलब इन्फ्लेशन जो है आपके पैसे को खा जाता है, आपको लगता है कि आपने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, पर एक्चुअल में वो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा, तो कहते हैं कि इससे क्या है कि एक तो आप जो इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, तो रिटर्न के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप इन्फ्लेशन से भी उससे बच रहते हैं। जब आपका कैपिटल, आपका मान लीजिए पैसा अप्रिशिएट हो जाएगा, आपका पैसा बहुत अच्छे से अप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है, तो मतलब जितनी महंगाई बढ़ रही है उससे ज़्यादा ही हो रहा है। तो इस तरह से जो पैसा है आपका, वो इतना ग्रो कर जाता है कि वो महंगाई से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। इंक्लूसिविटी, इसमें सबसे अच्छी बात है कि कोई भी लगा सकता है पैसा, बड़े बड़े प्रमोटर्स हैं, आप जैसे मेरे जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, सब लगा सकते हैं, ठीक है। ये डेवलप सिक्योरिटीज मार्केट एनेबल, जैसे हमारा तो डेवलपिंग है, हमारा तो बहुत लोग शेयर मार्केट से बचते हैं, रीज़न फ्रॉड ही बहुत होते हैं, क्योंकि आप जितनी कंपनीज में सुनोगे पता लगता है कि हाँ भाई इसकी तो या तो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं, प्रोफेशनली रन एंटरप्राइजेस तो है नहीं, यहाँ पे बहुत रेयर है। जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस क्या है कि एक प्रोफेशनली रन कंपनी है, टीसीएस भी ऐसी प्रोफेशनली रन कंपनीज हैं। आप मेजोरिटी बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज भी देखोगे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, क्या है, फैमिली रन कंपनी है, ठीक है, वही 2-4 लोग हैं, वही चला रहे हैं, कभी कोई फादर है, फिर बच्चे हैं, वही चल रहा है, तो फैमिली ऑन्ड बिजनेस है, ठीक है। तो कल को फैमिली में झगड़ा हो गया, चलो एंटरप्राइज खराब हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा, तो ऐसे ही है, भाई 2-4 लोग हैं, सब वही कंपनी को काबू करके बैठे होते हैं, ठीक है। बट अमेरिका में ये सिस्टम नहीं है, अमेरिका में जो कंपनीज हैं वो प्रोफेशनली रन है, प्रोफेशनली रन है। यहाँ पे आप बहुत रेयर सुनोगे कि किसी की भी सैलरी जो है बहुत है, 200 करोड़ रुपये सैलरी है, 500 करोड़ सैलरी है, ठीक है। आपने देखा होगा जो जैसे जो बड़े बड़े हैं, सुंदर पिचाई है, सत्यम नंडेला है, वो यहाँ से बाहर क्यों चले जाते हैं, क्योंकि जिनके पास टैलेंट है वो सोचता है यार पैसा तो मेरे पास है नहीं, तो बिजनेस करूंगा तो यहाँ कुछ बनेगा नहीं जितना मेरे पास पैसा है, कुछ तो अपना टैलेंट यूटिलाइज करना है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी मुझे इतना क्यों देगी, इतना तो प्रमोटर नहीं कमा रहा साल का, ठीक है। तो दैट्स वाई दे एग्जिट, इसलिए वो एग्जिट करते हैं, वो देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, प्रोफेशनली रन कंपनीज हैं, उनको तो प्रोफेशनल चाहिए, यहाँ भी जो जी जान लगा सके कंपनी को और आगे ले जा सके वर्ल्ड स्केल पे, तो ऐसा, ठीक है। चलिए, तो डेवलप सिक्योरिटीज मार्केट क्या है, एनेबल्स इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ लिमिटेड मीन्स टू शेयर इन द वेल्थ जनरेटेड बाय कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो जो डेवलप सिक्योरिटीज मार्केट है, इस टाइम अपनी हम बात करें तो मतलब तो डेवलप्ड है, बट इतनी प्रॉपरली डेवलप नहीं है,
क्योंकि अगर डेवलप्ड होती तो लोग सब घुस जाते हैं, उनको दिखता है, ठीक है, उनको दिखता है कि हाँ जी यार मार्केट क्या है कि हमारा राइट प्रोटेक्ट होता है, भाई इन्वेस्टर के साथ कुछ भी धक्का होता है, कंपनीज कुछ भी मैनिपुलेशन करती हैं तो उन पर हथौड़ा चलता है, ठीक है, यहाँ चलता तो है बट स्लो स्लो करके चलता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट व्हाट दे कैन अफोर्ड इन, ये देखो, आप एक शेयर खरीदना चाहते हैं आप एक शेयर खरीद सकते हैं, दो खरीदना चाहते हैं दो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ये अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को टू इन्वेस्ट व्हाट दे कैन अफोर्ड इन एन एंटरप्राइज इवन इफ दे कैन नॉट फंड द एंटायर एक्टिविटी देमसेल्व्स। अब देखो मैं अगर चाहूँ कि यहाँ पे रियल एस्टेट कंपनी खोलना चाहता हूँ तो मुझसे तो 100 गज का प्लाट नहीं लिया जाता, तो मैं कैसे खोलूँ, ठीक है। तो कहने का भाव क्या है कि अब मेरे पास मान लो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा है या 2 लाख रुपए भी एक्स्ट्रा है, मैं अगर 50 हज़ार भी एक्स्ट्रा है, और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम रियल एस्टेट का है, तो मैं रियल एस्टेट कंपनी में लगा सकता हूँ जिसके प्रमोटर्स पे मुझे विश्वास है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि दो कहावतें हैं, कहते हैं कि एक तो पुट योर एंटायर एग्स इनटू ए सिंगल बास्केट, पुट योर एंटायर एग्स इनटू ए सिंगल बास्केट एंड लेट द बास्केट ग्रोइंग, यानी कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अपनी एक ही जगह पे डाल दो और देखो कितनी ग्रो कर जाती है। जैसे आपने देखा होगा, अब तो छोटे हो अभी आप, जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है, जैसे आप प्रॉपर्टी कहीं देखने जाओगे तो आपको डीलर डीलर बोलेगा, जो होते एजेंट होते हैं, अभी खरीद लो जी, ठीक है, ये खरीद लो, ठीक है, आपका देखना 2 साल में डबल हो जाएगा, 3 साल में, वो 3 साल में आधा भी नहीं रह जाता, ठीक है। एक्चुअली वो डीलर की प्लॉट्स होते हैं मेजोरिटी, तो खुद ही डबल कर लेते हैं अपना पैसा, आपको फंसा देते हैं, तो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एक चीज़ बढ़िया है, एक तो ट्रांसपेरेंसी है, सब ऑनलाइन सिस्टम है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। मैं अभी भी ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपका पैसा एक जगह लग जाता है, ठीक है, पैसा फंस जाता है, कल को आप फंस गए तो कहना ना खून की आंसू होता है बंदा, तो ये हालत हो जाती है। बट इसमें क्या है शेयर मार्केट में, ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या आती है, दैट इज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, कि आप पोर्टफोलियो बिल्डअप करो, सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ। कहते हैं कि नेवर पुट योर ऑल एग्स इनटू द सिंगल बास्केट, ठीक है, क्योंकि अगर आपने सारे के सारे एग्स यानी कि सारे सारे पैसे एक ही जगह पर डाल दिए और कल को वो सिक्योरिटीज कामयाब ना हुई तो आपका तो होगा ना काम, ठीक है, होगा ना, तो इसमें दिक्कत होगी। तो इसके लिए कहते हैं कि रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, कि आपको चाहिए कि मल्टीपल कंपनीज में पैसा लगाएं, सारा पैसा, अगर 10 रुपए भी लगाने हैं आपने तो 5 एक जगह ऐसे, 100 भी लगाने हैं 10-10 करके 10 कंपनी में लगा लो या 3-4 कंपनीज में लगा लो। नेवर पुट योर एंटायर मनी इन टू द सिंगल कंपनी, दैट इज द बिगेस्ट रिस्क इन द मार्केट, ठीक है। तो जो लोग एकदम से करोड़पति होना चाहते हैं, ठीक है, कि हाँ जी लगाया और डिगना चौगना हो गया, एक बार लगता तो है हो रहा है, तुक्के से आप निकल गए, टाइमली बेसिस पे एग्जिट कर गए, तो फिर तो चलो ठीक है, भगवान की भक्ति की आपसे बच गए, नहीं तो फिर नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन क्या है, एनेबल इंडिविजुअल्स टू डाइवर्सिफाई रिस्क अमंग मल्टीपल वेंचर्स, इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड फॉर लॉन्ग टर्म ओवरऑल सक्सेस इन देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये सब बातें आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि सेम लैंग्वेज यूज करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फंक्शन सिक्योरिटीज मार्केट में क्या है, आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो कि देखो, एक तो ये क्या है कि सेवर प्लस इन्वेस्टर, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट में एक लिंक होता है, कि जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट में जा सकती है कंपनीज में, और ऐसा भी कह सकते हैं कि एक लिंक है सेवर प्लस प्रोड्यूसर के बीच में, ठीक है। जो प्रोड्यूसर कौन है, कंपनीज हैं, तो मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स का, तो उनके पास पैसा आता है किससे, सेवर से आता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप लिख देना है कि इसके दो सेगमेंट है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी है। प्राइमरी में क्या है कि हाँ जी, इससे क्या है कि एक तो कंपनीज पैसा रेज कर सकती हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती हैं, अपनी जो ग्रोथ की रिक्वायरमेंट्स हैं, और उससे बड़ी बात क्या है कि हाँ जी, तो इसमें क्या है कि दो चीज़ें हैं हमारे पास इकट्ठे, इसमें लिक्विडिटी भी होती है, और साथ में क्या है कि हमारी जो यील्ड है, इनकम रिटर्न है, वो भी आती है, ठीक है, यील्ड भी आ रही है, और साथ में क्या है कि लिक्विडिटी बनी हुई है, वेन एवर वी वॉन्ट टू सेल वी में, ठीक है, हम बेच सकते हैं जब हम चाहें, ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको बड़े आराम से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो मैं ये बार बार ही समझाता रहता हूँ कि आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर रट्टा ही लगाना तो खाली रीड करके छोड़ दो मैं से, तो बस आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो, बस दैट्स एनफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेगमेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ये फटाफट करेंगे हम, मैंने आपको समझा ही दिया क्योंकि ये प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट क्या होती है कि जब कंपनी पैसा लोगों से रेज करती है, ठीक है, तो पैसा लोगों से रेज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब
फर्स्ट हैंड मार्केट, यहाँ पे कंपनी पैसा लोगों से रेज कर रही है, जैसे कि आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर बोल देते हैं, या फिर राइट इशू लेके आई कंपनी, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट होती है, ठीक है, प्राइवेटली अप टू 200 लोगों से रेज किया जाता है, इट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है कि जहाँ पे जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं, ठीक है, वो डील होती हैं ओवर द स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए, अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो ये रिलेशन किसके बीच में है, इन्वेस्टर्स के बीच, सॉरी, कंपनीज के बीच में एंड इन्वेस्टर के बीच में, कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स के बीच में रिलेशन है, ठीक है। ये रिलेशन किसके बीच में, कंपनीज प्लस इन्वेस्टर के बीच में, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी मार्केट। अगर हम बात करें सेकेंडरी मार्केट की, तो ये किसके बीच में रिलेशन है, इन्वेस्टर प्लस इन्वेस्टर्स, यानी कि जो सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं, ठीक है, वही डील होती है इन्वेस्टर में। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये फर्स्ट हैंड मार्केट है। ये क्या है, फर्स्ट हैंड मार्केट है। अभी तो नई नई सिक्योरिटीज क्या है, ठीक है, इशू होती हैं कंपनी के द्वारा इन्वेस्टर्स को। और ये जो इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर के बीच में डीलिंग है, ये क्या है कि सेकेंडरी मार्केट है, यानी ये सेकेंड हैंड मार्केट है। क्या बोलते हैं, सेकेंड हैंड मार्केट। जैसे होता नहीं है कि कंपनी ने मोबाइल बेचा, ठीक है, चलो वो फर्स्ट हैंड है, उसके बाद वही मोबाइल मैंने आपको बेचा, आपने आगे बेचा, ये सेकेंड हैंड है, ठीक है, सिंपल। चलिए, तो कहते हैं कि सेगमेंट्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एज टू टीयर, टू इंटरडिपेंडेंट एंड इनसेपरेबल सेगमेंट। देखो, इनसेपरेबल है, बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट ही है। अगर आप सोचिए कि प्राइमरी में आप पैसा रेज कर लें और आपका आगे शेयर बिके ही ना, तो व्हाट यू विल डू, क्या करेंगे आप लेके, ठीक है। कुछ चीज़ ऐसी है जो परमानेंट रखनी ही रखनी है लाइफ में, हमने ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो भी हम इवन प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, लगता है थोड़ा पैसा और आता है, ठीक है, और खरीद लेते हैं इसको बेच के पिछली, ठीक है। तो लिक्विडिटी चाहिए हर इंसान को, मार्केट में क्या चाहिए, लिक्विडिटी, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट तो एक पहला स्टेप हुआ कि जहां कंपनी पैसा इन्वेस्टर से रेज कर रही है, ठीक है, कंपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, ठीक है। और उसके बाद अब इन्वेस्टर की दो ज़रूरतें होती हैं, एक तो उसको रिटर्न चाहिए, ठीक है भाई, जो यील्ड चाहिए, और दूसरा उसको भाई लिक्विडिटी चाहिए भी, जब पैसा चाहिए वो बेच सके, ठीक है। रिटर्न तो कंपनी पर डिपेंड करेगी भाई, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो शेयर बढ़ेंगे, वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और जो लिक्विडिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द सेकेंडरी मार्केट। अब जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक वो लिस्टेड आपको पता है, तो शेयर्स यहाँ इशू हो गए प्राइमरी मार्केट में, वो क्या है कि आगे शेयर्स लिस्टेड हो गए। अब जो शेयर्स लिस्टेड हो गए हैं, ठीक है, तो अब वो बिक रहे हैं, यानी कि, ठीक है, मैंने बताया कि ट्रांसपेरेंसी है, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो बहुत फास्ट लिक्विडिटी होती है। सेकंड्स में ट्रांजेक्शन क्या है कि टेक प्लेस, और 1 या 2 दिन में सेटलमेंट हो जाती है, ठीक है। पहले आपने बेचा तो आपके खाते में पैसा आ जाता है, ऐसा, ठीक है ना। चलिए, प्राइमरी मार्केट जो है ये फर्स्ट हैंड मार्केट है, समझ गए। तो यहाँ सिक्योरिटीज इशू हो रही हैं, ठीक है, कंपनी की तरह इन्वेस्टर्स को। डील्स विद द इशू ऑफ न्यूज इंस्ट्रूमेंट बाय द कॉर्पोरेट सेक्टर इन कंपनी सच एज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेट इंस्ट्रूमेंट। सीजीबी इशू करती है वेरियस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। स्टैट्यूटरी एंड अदर अथॉरिटीज सच एज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स एंड पोर्ट्स ट्रस्ट और ऑल्सो इशू बॉन्ड्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि खाली जो प्राइवेट कंपनीज है वही रेस कर सकती हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो भी रेस करती हैं, ठीक है। तो जैसे ये मान लीजिए ओएनजीसी है, भेल है, बीईएल है, गेल है, ठीक है। गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीईएल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। तो ऐसी एलआईसी इशू लेके आई 2021 में लाई थी शायद, ठीक है। दिस मार्केट इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री एज इट इज सो दिस मार्केट दैट फंड्स फ्लो फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू एंटरप्रेन्योर। अब देखिए, जो जो इलेक्ट्रिक कारों की बात होती है कि हाँ जी 2030 तक सभी क्या है कि इलेक्ट्रिक हो जाएंगी कारें, या कभी कहते हैं कि 90% इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, तो किस बेस पे कहते हैं वो, सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है, ठीक है, कर ही नहीं सकती, तो करना तो प्राइवेट सेक्टर को ही है। तो गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकती है, पॉलिसी फ्रेमवर्क दे सकती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क प्लेटफॉर्म दे रही है भाई लोगों को, कंपनीज को, भैया आप आइए कि इलेक्ट्रिक कारों की मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, ठीक है, सेल कीजिए, इसको बढ़िया टेक्नोलॉजी लेके आइए, इससे क्या है कि कॉस्ट है इलेक्ट्रिक कार्स की वो घटे, और लोग क्या है कि इलेक्ट्रिक कार्स को अडॉप्ट करें, ठीक है। तो फोकस इस चीज़ के ऊपर चल रही है। तो अब कंपनीज के पास तो इतना पैसा नहीं है, तो वो कैसे आएगा, यही, ठीक है, जब लोगों को लगेगा कि इलेक्ट्रिक कार्स का ट्रेंड है,
तो अभी इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी में पैसा लगाना चाहिए, इससे रिटर्न कल को बहुत अच्छी आ सकती है, तो मतलब वो लगाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसा दैट फंड फ्लोज फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू एंटरप्रेन्योर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी ऑफ ए कंट्रीज गोज बाय द एक्टिविटीज ऑफ द स्टॉक। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई स्टॉक मार्केट अगर धीरे धीरे ऊपर जा रही है, जैसे बुलिश है मार्केट, ट्रेंड जो है बुलिश है, तो मतलब कि लोगों को दिख रहा है कि मार्केट में कुछ है, इंडिया में कुछ है। अगर इंडिया की मार्केट डाउन 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 जाते जा रही, तो मतलब यहाँ पे लगता है कि नहीं यार, इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग गुड। ठीक है, तो यहाँ पे खतरा है, रिस्क है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, नुकसान हो सकता है, तो लोग एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, आपने 12th में पढ़ा भी होगा, जैसे मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं, इन्वेस्टर का बिहेवियर होता है बेयर, बुल। ठीक है, मार्केट जो से होती है। ठीक है, एक होता है स्लगिश, होता और भी बहुत कुछ है। ठीक है, बट मैं आपको ये दो तीन बताता हूँ मार्केट में जो ट्रेंड्स होते हैं। एक बुलिश ट्रेंड होता है, बुलिश में लगता है कि लोगों को कि यहाँ भी ये शेयर की वैल्यू है, बढ़ेगी, इस एक्सपेक्टेशन में वो शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं। जब खरीदना ही शुरू कर देंगे, डिमांड आ रही है, बाइंग आ रही है, मतलब प्राइस ऊपर बढ़ रहे हैं। ठीक है, बियर में क्या होता है कि लोगों को लगता है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि हाँ जी, जो प्राइस है वो नीचे जाएंगे। अब इसी एक्सपेक्टेशन से कि नीचे जाएंगे, वो सस्ते खरीदेंगे बाद में, तो आप बेचना शुरू कर देते हैं कि कल को अगर हम होल्ड किए और प्राइस नीचे चलेगी तो नुकसान हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, स्लगिश में क्या होता है कि लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा, पता नहीं क्या होना है, ना कोई बायर आ रहा है ना सेलर आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में बहुत मतलब कम बायर होता है, बहुत कम सेलर होता है, तो मार्केट उसी जो रेंज बाउंड जो एक होता है उसी में कारोबार कर रही होती है, रेंज बाउंड कारोबार करती है। मतलब जैसे मान लीजिए आज 200 पॉइंट मार्केट ऊपर चलेगी, 100 पॉइंट नीचे चलेगी, सेंसेक्स वगैरह, तो ऐसे होता है। ठीक है, चलिए, द प्राइमरी मार्केट क्रिएट्स एंड ऑफर्स द मर्चेंडाइज फॉर द सेकेंडरी मार्केट। अब जो प्राइमरी मार्केट क्या है, तो सेकेंडरी मार्केट के लिए मर्चेंडाइज जैसे गुड्स क्रिएट करना। तो अब यहाँ पे मार्केट में गुड्स क्या है, शेयर्स, बॉन्ड्स। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट ने रेज किया पैसा, और सेकेंडरी मार्केट में वो डील होगा, ऐसा। प्राइमरी मार्केट इन विच पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज मेड थ्रू द प्रोस्पेक्टस इज a retail market and there is no physical location. Offer for subscription to securities is made to investing community. It is known as IPO. इसको सिंपल भाषा में याद रखो, क्यों इतनी टिपिकल याद रखनी है। इसमें आपसे कर सकते हो कि यहाँ पे क्या है, जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो पब्लिक को इशू करती हैं। वो जरूरी नहीं कि आईपीओ के जरिए ही होता है, फर्स्ट टाइम इशू करेगी तो आईपीओ हो गया। ठीक है, सेकंड टाइम इशू करेगी एफपीओ हो गया। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। उसके अलावा कंपनी एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को ऑफर कर सकते बाय वे ऑफ राइट इशू। ठीक है, चलिए, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटीज। कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं, गवर्नमेंट है। ठीक है, कंपनीज विच मेनली इशू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शेयर्स एंड डेट इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड डिबेंचर एक्सेट्रा। गवर्नमेंट में क्या आता है कि गवर्नमेंट है, सेंट्रल स्टेट जैसे दोनों मिला के इशू डेट सिक्योरिटीज। ठीक है, डेटेड सिक्योरिटीज मतलब एक डेट फिक्स होती है कि इस दिन हम रिडीम कर देंगे, इतने टाइम की सिक्योरिटी है, इतनी टाइम लाइन है, इतनी टेन्योर है सिक्योरिटी की, इस टाइम के बाद हम रिडीम कर देंगे। टी बिल्स होते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये। इन एडिशन टू आईपीओ कंपनीज हैज अदर ऑप्शंस टू रेज कैपिटल। ठीक है, इसको आप यहाँ पे फुल स्टॉप करके इसको नेक्स्ट में डाल दीजिए, कंपनीज हैज अदर ऑप्शन। ये तो दो हो गए, चलो, रेज करने वाले लोग दो हैं यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, उसके अलावा कंपनीज के पास अदर ऑप्शन भी होती हैं। क्यूआईपी हो गया, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट। ठीक है, ये होता है कि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है, मैंने बताया था कि जैसे एफपीआई हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पेंशन फंड्स हैं, प्रोविडेंट फंड्स हैं, उनसे पैसा रेज किया जाता है कुछ सिलेक्ट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स से। ठीक है, और यही अगर कंपनी अपने शेयर्स को अमेरिका में इशू करे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। किसी और देश में इशू करे उसको क्या बोलते हैं, जीडीआर। ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। उसके अलावा कंपनी ईसीबी रेज कर सकती है, ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, जैसे हम पढ़ते हैं उसमें अपना इकोनॉमिक लॉ में। ठीक है, पूरा चैप्टर है ईसीबी, आपको पता है। ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, जैसे मतलब नाम ही क्या है, ईसीबी। ईसीबी में क्या होता है, तीन वर्ड है। बोरिंग्स आप समझते हो, लोन्स वगैरह। ठीक है, तो ये तो लोन्स वगैरह हो गए, लोन्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ऐसे। ठीक है, कमर्शियल मतलब बिजनेस पर्पस हो गया, बिजनेस पर्पस। और थर्ड क्या है, एक्सटर्नल। ठीक है, यानी हम कहाँ से रेज कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया।
ठीक है, यानी कि ये पैसा रेज किया जा रहा है इंडिया के बाहर से बिजनेस पर्पज के लिए, लोन तथा डेट के रूप में, दैट इज कॉल्ड ईसीबी, दैट इज कॉल्ड ईसीबी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ठीक है, तो कंपनी पैसा रेज कर सकती है अपने शेयर्स अमेरिका में इशू करके एडीआर के जरिए, या इन अमेरिका के बाद कहीं और जीडीआर के जरिए, या फिर ईसीबी रेज कर सकती है। ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट। मैंने समझाया आपको सेकेंडरी मार्केट क्या है, कि एक सेकेंड हैंड मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी इशू हो चुकी होती हैं, जो सिक्योरिटीज क्या है ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं, वही सिक्योरिटीज क्या है कि आगे डील हो रही होती है कहाँ पे, सिक्योरिटीज मार्केट में। जो सिक्योरिटीज पहले ही क्या है कि इशू हो चुकी हैं, यानी कि प्राइमरी मार्केट में जो इशू हो चुकी हैं, वही सिक्योरिटीज डील हो रही होती है बेटा कहाँ पे, सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट हो गई, या स्टॉक एक्सचेंज इज ए मार्केट फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज दैट हैव ऑलरेडी बीन इशूड। जो सिक्योरिटीज पहले ही इशू हो चुकी हैं, हो चुकी होती हैं, ठीक है, वो आगे डील हो रही होती हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो उसका मेन पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड लिक्विडिटी। इसका जो मेन पर्पस है वो याद रखिए, टू प्रोवाइड लिक्विडिटी इन द सिक्योरिटीज, यानी कि जो सिक्योरिटीज पहले इशू हो चुकी हैं उनके प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे लोग क्या है कि खरीद सकें बेच सकें, उनके प्लेटफॉर्म मिल जाए। ठीक है, द इन्वेस्टर्स, जल्दी देखो कितनी है, द इन्वेस्टर्स होल्डिंग सिक्योरिटीज सेल सिक्योरिटीज टू लिस्टेड ब्रोकर सब ब्रोकर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, वो तो है ही है, ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, उनके जरिए आप सिक्योरिटीज बेच सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टर हु आर डिजायरस ऑफ बाइंग सिक्योरिटीज परचेज देम थ्रू लिस्टेड ब्रोकर सब ब्रोकर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो जो भी खरीदना बेचना चाहते हैं ब्रोकर्स के जरिए आपको पता है बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। इट में हैव ए फिजिकल लोकेशन लाइक, देखो आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जीरोदा है, जैसे एनजे है, ठीक है, शेर खान है, तो बेचारे प्लेटफॉर्म में ये ब्रोकरेज का काम करते हैं, आपको कमीशन देनी होती है। ठीक है, जीरोदा हो गया, ठीक है, शेर खान हो गया, ठीक है, एनजे हो गया, है कि नहीं, ऐसे और भी बेचारे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे जिसके जरिए आप कहें कि ऑनलाइन ही खरीद बेच सकते हैं। इट में हैव ए फिजिकल लोकेशन लाइक ए स्टॉक एक्सचेंज और ट्रेडिंग फ्लोर। ठीक है, देखो ये तो बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे ब्रोकर्स हैं, उनके पास जाके आप खरीद, उनके ऑफिस में जाके खरीद बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तो जो मेनली जो चलता है आजकल, लोग घर बैठ के अपना आराम से खरीदते बेचते हैं, इंटरनेट बेस्ड है सारा कुछ। ठीक है, सिंस 1995 ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज स्क्रीन बेस्ड एंड इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग हैज ऑल्सो मेड एन अपीयरेंस इन इंडिया। ठीक है, अब तो चलो इंटरनेट बेस्ड कहते हैं चलता है। ठीक है, मुझे देखो 2005 से तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मार्केट में, 2005 से मैं मार्केट में हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ कि हाँ जी ये क्या है कि ऑनलाइन बेस्ड है। ठीक है, और दूसरी बात ये आ जाती है इसमें कि यानी शुरुआत कब से हुई थी, 1995 से। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड्स ए ट्रेडिंग प्लेस फॉर सिक्योरिटीज ऑलरेडी इशूड, वही बात बात कर रहे हैं कि सेकेंडरी मार्केट क्या है कि प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे पहले ही इशू हो चुकी सिक्योरिटीज डील होती हैं, to be bought and sold. It also provides liquidity to initial buyers in the primary market to reoffer the securities to any interested buyer at any price. तो एक प्राइस है, ठीक है, अभी जो प्राइस तो क्या है कि चलो वो बायर सेलर के बीच में है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज मार्केट प्रोवाइड करती है एक प्लेटफॉर्म जिससे क्या है कि सिक्योरिटीज में लिक्विडिटी आ सके, जैसे इनिशियल बायर था जिसने आईपीओ एफपीओ में इन्वेस्ट किया था, वो अपनी सिक्योरिटीज को सेकेंडरी मार्केट में इंटरेस्टेड बायर को सेल कर सके इफ म्यूचुअली एक्सेप्टेड। एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट एक्चुअली प्रमोट द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी मार्केट इनिशियल। ठीक है, ये बेसिक बातें होगी। चलिए, ऑल्सो नॉन एज, पिछला लिखा है कि नॉन एज फर्दर पब्लिक ऑफर मार्केट। ठीक है, अब मेन आपको कुल मिला के कंक्लूजन समझ आ गया कि सेकेंडरी मार्केट में होता क्या है। ठीक है, सिक्योरिटीज मार्केट में क्या होता है कि सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं, यहाँ पे जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो रेज करते हैं पैसा इन्वेस्टर से। ठीक है, ये मतलब कि इससे क्या है कि जो सेवर्स हैं, जो आप जैसे मेरे जैसे जो सेविंग करने वाले लोग हैं, वो पैसा निवेश कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको और ज़्यादा रिफ्रेश करते हैं फटाफट, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में फ़र्क क्या है। तो मार्केट प्लेस है जिसमें आप सिक्योरिटी इशू कर सकते हो फ्रेश, और सेकेंडरी में क्या है कि जो सिक्योरिटी ऑलरेडी इशू हो चुकी होती है वो ट्रेड हो रही होती है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यहाँ पैसा रेज करने का है, यहाँ पे तो मकसद होता है कि ठीक है सेकेंडरी मार्केट में क्यों लगा रहे हैं हम, कैपिटल एप्रिसिएशन हो हमारी। ठीक है, और दूसरा आप लिख सकते हो कि टू ब्रिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट, सेकेंडरी मार्केट का ये भी हो गया, टू ब्रिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट सिक्योरिटीज। ठीक है, जो हमारी सिक्योरिटीज है उसमें लिक्विडिटी आए, ठीक है, ये मकसद रहता है, और साथ में कैपिटल अप्रिसिएशन तो है ही है। तो इसमें क्या है कि चलो सिक्योरिटीज जो है
आईपीओ हो गया, एफपीओ हो गया, उसमें सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं। एफपीओ की एग्जांपल लिख लो, ठीक है। यहाँ पे तो चलो जो सिक्योरिटी ऑलरेडी इशू हो चुकी है उसकी फर्दर ट्रेडिंग होती है। इसका दूसरा नाम क्या है कि इशू मार्केट बोल देते हैं इसको, आईपीओ मार्केट बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तो आफ्टर इशू मार्केट है, एफपीओ मार्केट होगी। एफपीओ मत बोलो उसको, ठीक है, उसको बोलो आफ्टर इशू मार्केट, इतना लिख लो बस, आफ्टर इशू मार्केट है। परचेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर कैन परचेज सिक्योरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी, बिल्कुल, कंपनी इशू करती है, इन्वेस्टर सब्सक्राइब करते हैं सिक्योरिटीज में, ठीक है। तो ये फर्स्ट हैंड मार्केट है। ये तो जो पहले इशू हो चुकी होती है उनमें आपस में डीलिंग हो रही होती है। फाइनेंसिंग, यहाँ पे जो पैसा होता है सीधा कंपनीज के पास जाता है। तो यहाँ सेकेंडरी मार्केट में कंपनी के पास नहीं जा रहा, वो इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर के बीच में है। यानी एक इन्वेस्टर जो कंपनी को पहले पैसा दे चुका है, इन्वेस्ट कर चुका है, अब वो अपनी सिक्योरिटीज को बेचना चाहता है, उसको पैसे चाहिए, तो अगले इन्वेस्टर जो आगे पैसा लगाना चाहता है उसके पास सिक्योरिटीज चली जाती है। यहाँ पे कंपनी प्लस इन्वेस्टर के बीच में है, डील जो है कंपनी प्लस इन्वेस्टर के बीच में है। और सेकेंडरी मार्केट में क्या है कि जो इन्वेस्टर प्लस इन्वेस्टर, यहाँ पे केवल इन्वेस्टर के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन है, अंडरराइटर है, क्योंकि यहाँ पे मेन क्या है कि इशू जब आता है तो अंडरराइटर सब्सक्राइब करते हैं कि हम आपको इन्वेस्टर ढूंढ के देंगे, सब्सक्राइब करवा के देंगे, नहीं कर पाएंगे तो हम उसको सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। ब्रोकर्स में यहाँ पे क्या है कि उसका काम तो क्या होता है, बायर और सेलर को आपस में लेके आना, उसमें डील करवानी है ऐसे। यहाँ पे प्राइस क्या है कि प्राइस तो चलो जो ऑफर डॉक्यूमेंट में होता है, जो मेंशन किया होता है ऑफर डॉक्यूमेंट में, प्रोस्पेक्टस है, रिडीमिंग प्रोस्पेक्टस है, जो भी है, ठीक है। बिडिंग होती है, हम पढ़ेंगे ये सेबी आईसीडीआर में बिडिंग्स वगैरह होती हैं, उससे निकल के आता है। तो ये तो डेली बेसिस पे प्राइस फ्लक्चुएट होता है, डेली तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, जब सिक्योरिटी डील हो रही होती हैं हर सेकेंड बाद प्राइस चेंज हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे पैसा गया किसके पास, यहाँ पैसा गया कंपनी के पास, कंपनी के पास गया इन्वेस्टर से। तो यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में जो पैसा है वो किसके पास जाएगा, भाई इन्वेस्टर बेच रहा है तो इन्वेस्टर के पास ही जाएगा, कंपनी के पास थोड़ी ना जाएगा।